मेरा अंतिम देवता है। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा आज नहीं 600 वर्ष पहले कहा करते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये सभी काल के बंधे हुए हैं, ये काल के से बाहर नहीं जा सकते, इनकी साधनाएं व्यर्थ हैं, इस काल के जाल में फंसे रहने की हैं। अब दुर्गा कहती है कि एक ब्रह्म की साधना करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो इससे सिद्ध है कि ना तो ब्रह्मा ने ज्ञान ना विष्णु जी को। आगे देखिए 562 पृष्ठ पर श्री संक्षिप्त देवी भागवत में 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे ये दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब ये तो पहले तो यहाँ तक तो अपने विषय बता रही, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ये तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो यहाँ से कहने लगी थी या ब्रह्म के बारे में बताऊंगी, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, और ये क्या कह रही है, अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो और मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अब क्या बताते हैं, महिमा तो गा रही है अक्षर ब्रह्म की और नाम बता रही है ब्रह्म का। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब सब उआ बाई बांध रहे हैं, यहाँ अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहाँ केवल ब्रह्म का ओम नाम है बस। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे, यानी मेरी पूजा भी छोड़ दो, दुर्गा कह रही है, और केवल उसी परमात्मा को जानो जिसका ओम नाम है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ब्रह्म के जप के साथ ध्यान करो, ओम के, यानी उस आत्मा ब्रह्म का, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। अब जिस भी ये गुण तो गा रही है अक्षर ब्रह्म के और मंत्र बता रही है ओम ब्रह्म का, यह स्पष्ट कर रही है कि इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से
ये कह रही है कि उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह है सबका आत्मा, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यह ब्रह्मलोक में रहता है यो ब्रह्म, और ओम नाम के जाप से उसके पास पहुंच जाओगे ब्रह्मलोक में। ये दुर्गा का ज्ञान है जो हिमालय को बता रही है। और विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता ने जानता ही नहीं। दुर्गा कह रही है कि कह रही है ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। उससे क्या होगा कि ब्रह्मलोक में चले जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती यानी बार बार आने और जाने का जो चक्कर है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, उनकी भी जन्म और मृत्यु होती रहती है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कल आपको दिखाया। उसमें लिखा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसकी ये पहचान है कि संसार रूपी वृक्ष के वो सभी अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार से विस्तार से बताएगा। वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके बाद फिर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। गीता ज्ञानदाता कह रहा है। गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति इस जीव को परम शांति उस समय होगी जब इसका जन्म और मृत्यु का रोग कट जाएगा। और सतलोक के अंदर जाने के बाद वहाँ कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, और वहाँ जाकर के जरा और मरण दोनों नष्ट, युवा शरीर रहेगा और कभी मृत्यु नहीं होगी। राग द्वेष नहीं, बाही बंटवारा नहीं, नेक आत्माएं होती हैं जो आपस में वहाँ झगड़ा भी नहीं होता, सब भरे भंडार है भगवान के दरबार में, कोई काम नहीं। गीता जी में आता है कि नैष्कर्म में जो सिद्धि है, उपलब्धि है, वो सतलोक में ही प्राप्त होगी। और उसकी साधना यहाँ 3 मंत्र के जाप से। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम के बारे में बताया है, कहा है कि उसके जानने के उपरांत तो प्राणी केवल जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है, अर्थात वो फिर यहाँ संसार की कुछ भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, यहाँ से छुटकारा ही चाहता है। तो किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये परियाति तजनदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सुमन करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम नाम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप, इसमें ओम भी इंक्लूड है। ओम तत्सत, ओम तो क्लियर है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता है, सच्चा नाम बनता है सतनाम। सत शब्द जो सत है वो सार नाम है, वो सार नाम मिलकर 3 मंत्र का यू जाप इकट्ठा ही हो जाता है। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए उस 3 मंत्र के जाप का सिमरण करे, रटना लावे।
तब उसका पूर्ण मोक्ष होगा। यानी व्यास जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान सबसे उत्तम, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता भगवान नहीं जानता, दुर्गा कह रही है ब्रह्म ही फाइनल गॉड, उसका ओम नाम ब्रह्मलोक में रहता है। और वेद और गीता जी, वेदों का सारांश है गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है। और उसमें बताया कि ओम नाम है ब्रह्म का, और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस जन्म मृत्यु को आते हैं। और ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो जब पूर्ण मोक्ष चाहिए थे। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, ना वेदों में वर्णित, ना गीता जी वर्णित, ना किसी अन्य ऋषि के पास ये ज्ञान। और वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं। अब आपको दिखाते हैं सतयुग के ऋषियों के ज्ञान। ये देखिए, अब वो ऋषि जी क्या ज्ञान रखते थे देखिएगा 414 पे। अब प्रसंग चल रहा है कि सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी। ये है छठा स्कंध, संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा, जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? व्यास जी से पूछ रहे हैं। इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब व्यास जी के ज्ञान की पोल खुल लगी। वो नो कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे ज्ञाता थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। वह भी दुर्गा की पूजा किया करते थे और वेद के ज्ञाता थे। वेदों में और गीता जी में कितने भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। हरियो और देख कमाल इसमें। धर्म की यही सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे इव कलयुग के ब्राह्मण माने जाते हैं। ओ तेरा गजब हुई, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है, बन गया है। अब पुण्य आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये संघर्ष किया था। इस ज्ञान को यहाँ अपना एक बीज रूप में छोड़ गए थे, यथार्थ ज्ञान को। उस समय के इन नकली ब्राह्मणों ने, इन राक्षस रूपी ब्राह्मणों ने, दास नहीं कह रहा, देवी भागवत बता रही है कि कलयुग के ब्राह्मण सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों के समान है। और उन्होंने कैसा जुल्म किया परमात्मा के साथ, कबीर जी के साथ, जो हमारे को यथार्थ ज्ञान देने स्वयं भगवान आए थे। और उस ज्ञान को इन्होंने हम तक नहीं आने दिया। आप जी ने कल गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में पढ़ा था कि जो अन्य साधनाएं जो करते हैं, कोई ऐसी करता है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कुछ करता है। आध्यात्मिक मार्ग में जो वो लगे हुए हैं, वो अपनी अपनी क्रियाओं को, अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानकर कर रहे हैं। और उनको ये पता लग जाए कि पाप नाशक नहीं है तो उसी दिन छोड़ देंगे वो। तो उस तरह उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, जो स्वयं परमात्मा आए थे, स्वयं परमात्मा आते हैं और वो जो ज्ञान देते हैं वो फिर अपनी मुखारविंद से उच्चारण करते हैं वो यथार्थ ज्ञान को। और उस ज्ञान के अंदर बहुत विस्तार के साथ कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए,
वो विशेष विस्तार से बताई गई है। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, फिर वो बतावेंगे तेरे को यथार्थ ज्ञान। अपने आत्मा हम वेदों को यथार्थ ज्ञान मानते हैं। विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान से डरने वाला, परमात्मा को चाहने वाला हो, जो ये कहे कि वेद गलत है। अब पंथ वर्तमान में जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये एक कुएं का पानी है दोनों में। ये कहते हैं कि हमारे जो सतगुरु शिवदयाल जी थे, उनका जो ज्ञान है वो वेदों से आगे का है। हम वेदों को, गीता को और पुराणों को नहीं मानते। हमारा ज्ञान तो सर्वप्रिय है, वेदों और गीता से भी आगे का है। और उनका ज्ञान आपने सुना दूँ तो हंसी आवे। बालका ने भी ऐसा ज्ञान एंड बैंड बकवाद कर रखी उन्होंने। अब काल ने ये दूत भेजे थे इस भोली आत्मा और श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने के लिए। उसको पता था कि कलयुग में परमात्मा ने कहा है कि हम अपना ज्ञान दे करके अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक ले जाएंगे। काल ने कहा था कि कलयुग में ऐसे कर दूंगा इनको, कोई भक्ति की योग्य नहीं रहेंगे। इतना ज्ञान ठोक दूंगा कलयुग के अंदर, इतने विभाजन कर दूंगा मानव के। अब 36 तो मजहब बना दिए और ना जाने कितने नकली पंथ चला दिए। लेकिन परमात्मा को पता था कि वो सभी पंथों की अज्ञान की हम पोल खोल देंगे। और जब जिसकी पिटारी में, जिसकी बोरी में जिसा माल होगा वो खुल कर सामने आ जाएगा और वो बढ़िया माल साथ में होगा, डेयरी लगा दी जाएगी, तो अपने आप ही समझ जाएंगे ये माल अच्छा है, ये गलत है, ग्रहण कर लेंगे। और इस युग में शिक्षा देना परमात्मा कबीर जी के लिए अनिवार्य था। और शिक्षा का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि इसमें ये बेईमान बनाती है जीव को, विकारों का घर बना देती है। सतयुग त्रेता द्वापर में ये एक अवगुण एक ही वर्ग में था, ब्राह्मण वर्ग में। और वो इतने छल कपट, झूठ कपट के सहारा लेकर के अपना जीवन बर्बाद करते रहे और साथ में अन्य यजमानों को भी मिसगाइड करते रहे अपने लालच और लोभ में। वो विद्वान होने करके एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के लिए चतुरता प्रयोग करते थे। परमात्मा कहते हैं कि इस विद्या में अवगुण बहुत है, लेकिन इसमें एक ही गुण है। इसमें एक ही गुण परमात्मा ने हमारे लिए रखा है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पढ़ सकेंगे और उनके गूढ़ रहस्यों को स्वयं समझकर भगवान पहचान लेंगे। और जब हम भगवान से परिचित हो जाएंगे फिर हमारे लिए शिक्षा भी हानिकारक नहीं रहेगी, माया की दौड़ नहीं रहेगी। भगवान हमें बगैर 2 नंबर का काम करे ही बहुत ज़्यादा धन देते रहेंगे, क्योंकि हमारी भक्ति मार्ग ऐसा है। तो फिर हमने किसी प्रकार का कोई विकार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, तो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। कबीर परमेश्वर है, वो कबीर देव है। हम उसको कबीर साहब कहे हैं, कबीर देव कहो चाहे साहब कहो, राम कहो, भगवान कहो। वेदों में उसे कबीर देव कहा है। कहीं पर कवि सीधा शब्द भी लिखा है तो वो कवि काव्यकार के लिए होता है। और एक भाषा का अंतर होता है। जैसे फारसी भाषा में कबीरन लिखते हैं, कबीरन, या कबीरा लिखते हैं या खबीरा लिख देते हैं, तो वो परमात्मा के उस यथार्थ नाम की तरफ ही संकेत है। ऐसे ही कबीर देव वेदों में लिखा है। तो वो कबीर परमात्मा क्या लीला करता है ये तो वेद बता रहे हैं। और वो 600 वर्ष पहले ऐसी लीलाएं करके चले गए। सतयुग में की, त्रेता में की, द्वापर में ये लीलाएं की, ये ज्ञान दिया। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर का दिया हुआ ज्ञान नहीं रहा। अब कलयुग में फिर आकर परमात्मा ने दिया, वो ज्ञान समाप्त करवा देते थे ये नकली ऋषि। कबीर जी के ज्ञान को नष्ट करा देते रहे सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में ये हमारे पास उपलब्ध है
कुछ दिनों में इसका भी ये विनाश करा देते। तो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने जो लीलाएं की कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए। एक धर्मदास नाम के महापुरुष पुण्यात्मा थी कि भगवान के लिए भटक रहे थे, तीर्थ करते फिर रहे थे, श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, उनको मिले, यथार्थ ज्ञान दिया। फिर धर्मदास जी ने उसके बाद वो सत साधना की। वही परमात्मा दादू साहेब जी को मिले। राजस्थान के अंदर दादू साहेब जी थे, जयपुर के पास। वहाँ परमात्मा आए, सतलोक से चलकर आए। 7 वर्ष के दादू जी बालक थे, बच्चों में खेल रहे थे। वहाँ उनको एक बूढ़ा बाबा के रूप में मिले, सतलोक लेकर गए उसकी आत्मा को। पीछे से वो 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर। तीसरे दिन वापस